महायुद्ध में ऑपरेशन एम, क्योंकि जंग में कोई भी हारे कोई भी जीते लेकिन नतीजा तबाही ही होता है। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह मिकोलीव के उस शहर में पहुंची जहां रूसी सैनिकों ने हफ्ते भर कहर बरपाया। हम आपको बता दें कि मिकोलीव के बश्तांका में 1 अप्रैल को रूसी सेना घुसती है और उसके रास्ते में इसके बाद जो कुछ आता है उसे वो तहस नहस कर देती है। न दुकानें बचती हैं, न घर बचता है, न इंसान बचते हैं। रूसी टैंकों ने पल भर में यहां पर सब कुछ रौंद डाला। बम बारूद और धमाके, यही यूक्रेन की हकीकत है। 47 दिन बाद भी यूक्रेन पर गोले बरस रही हैं। रूसी सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है। मौत और तबाही का ये मंजर यूक्रेन के ग्राउंड जीरो मिकोलाइव से आज तक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। ये तस्वीर रूबी जेन की है, जहां नाइट्रिक एसिड से लदे ट्रक पर आसमान से मिसाइल गिरी और पूरा ट्रक शोले में बदल गया। मिकोलीव के भी बुरे हालात हैं। रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। धू धू कर जलती दुकानें, आसमान में उठते धुएं का गुबार, चीख पुकार, हर तरफ हाहाकार। ताबड़तोड़ रूसी हमले से निकोलीव का शहर बश्तांका हिल गया। ये तस्वीर 1 अप्रैल की है, जब निकोलीव ओब्लास्ट का शहर बश्तांका पर रूसी सैनिकों ने कहर बरपाया। आसमान से गोले बरस रहे थे, जमीन से क्रूज मिसाइलें दागी जा रही थी। डरे सहमे लोग बंकर में दुबके हुए थे। अब 10 दिन बाद देखिए मिकोलीव के एंट्री गेट का हाल। हर तरफ तबाही है, बर्बादी है। आज तक संवाददाता ने उस बेकरी, उस दवाई शॉप के अंदर पहुंची जहां उस रात रूसी सैनिकों ने कहर बरपाया था। वैसे तो ये एक दवाई की दुकान का काउंटर हुआ करता था, जहाँ पे कुछ इस तरह से दवाइयाँ मिलती थी और वाउचर्स भी थे कि आप दवाई लीजिए तो आपको वाउचर मिलेगा। पर अब देखिए इस दुकान की तस्वीर, किस तरह से यहाँ पे जो गोलाबारी हुई, टैंकर्स आए, रशियन ट्रूप्स आए और उसके बाद यहाँ पे लगातार 1 तारीख को जो धुआंधार लड़ाई छिड़ी, उससे ये दुकान तब्दील हो गई खंडहर में। जब गोले बरस रहे थे तब बेकरी की मालकिन ओल्गा अंदर थी। टैंक की गड़गड़ाहट से सांसें बंद हो रही थी। तब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया। बश्तांका में हफ्ते भर तक रूसी सैनिकों का कब्जा रहा। रूसी सैनिकों ने सरकारी इमारतों के साथ साथ रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। हफ्ते भर बाद यूक्रेनी फौज टक्कर देने लगी। रूसी सेना पर जमकर गोले बरसाए। ये तबाह रूसी ट्रक इसी की बानगी है। क्रूज मिसाइलों से लैस ऐसे ही ट्रक शहर शहर तबाही बरसा रहे थे। बश्तांका में यूक्रेनी सेना ने मिसाइल दागकर इस रूसी ट्रक को बर्बाद कर दिया। ये तस्वीर है रशियन फोर्सेस किस तरह से निस्तनाबूत हो रहे हैं यूक्रेन की सरजमी पे। जिस ट्रक पे हम खड़े हैं ये रशियन ओराल मिलिट्री ट्रक है जो क्रूज मिसाइल्स लेके जा रहा था। जी हाँ, दक्षिण छोर में मिकोलाइव के बाहरी इलाके में लगातार घमासान लड़ाई चल रही है और आइए आपको दिखाते हैं इस ट्रक की तस्वीर। पूरी तस्वीर देखिए किस तरह से इसको एयर रेड्स के जरिए इसको बॉम्ब किया गया है। बोनेट खुला है, पूरी तरह से ये जला हुआ है और अस्त व्यस्त ध्वस्त। यही तस्वीर है इस मिलिट्री क्रूज मिसाइल ट्रक की। बश्तांका की ओर बढ़ रहे इस फौजी ट्रक में 80 बक्से मिसाइलें थीं। जब यूक्रेनी सेना ने ड्रोन से हमला किया तो सारी मिसाइलें तबाह हो गईं। ट्रक पल भर में खाक हो गया। मिकोलीव का रास्ता बश्तांका होकर ही जाता है। मिकोलीव पर कब्जे के लिए बश्तांका पर कब्जा करना जरूरी था। मिकोलीव में फिर से जंग तेज है। रूसी सेना फिर से हावी हो रही है।
पैर जमाने के लिए चौतरफा हमला कर रही है। मौसमी सिंह, बश्तांका, यूक्रेन आज तक। तो 47 दिन बाद भी यूक्रेन में बम बारूद नहीं थम रहे हैं। शहर के शहर तबाह हो गए, इमारतें खंडहर में तब्दील हो गई, जिंदगी मौत से भी बदतर हो गई, लेकिन हमले नहीं रुके। मिकोलीव पर हम आपको बता दें, कब्जे के लिए रूसी और यूक्रेनी सेना लगातार आमने सामने हैं। दोनों सेनाएं लगातार एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रही हैं, लेकिन अगर कोई भुगत रहा है तो वो है मिकोलीव के लोग। आज तक संवाददाता मौसमी सिंह यहां पर वॉर जोन पहुंची तो उनकी आंखों देखी कहानी दिखाते हैं इस जंग के मैदान से। तबाही का ये गुबार डराने वाला है। 47 दिन बाद भी यूक्रेन में गोले बरस रहे हैं। शहर शहर धधक रहे हैं। इमारतें खंडहर हो रही हैं। मलबों में जिंदगी दबी पड़ी है। मिकोलीव पर कब्जे की जंग में शहर का क्या हाल हुआ आप देख सकते हैं। रूसी और यूक्रेनी सेना एक दूसरे पर बम बारूद दाग रहे हैं, लेकिन बर्बाद मिकोलीव हो रहा है, तबाह यहाँ के लोग हो रहे हैं। दक्षिण यूक्रेन का शहर मिकोलीव जंग के लिहाज से काफी खास है। ब्लैक सी से यूक्रेन में घुसने के लिए ये शहर काफी अहम है, इसलिए इस पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन में जबरदस्त टक्कर हो रही है। शहर के बॉर्डर इलाके में दोनों सेना आमने सामने हैं। तीन दिन पहले ही रूसी सेना ने यहां के प्रशासनिक हेडक्वार्टर पर निशाना साधा। आज यहां इमारत की जगह खंडहर है। आज तक की टीम निकोलाइव के प्रशासनिक बिल्डिंग तक पहुंची। मौत और तबाही का ये मंजर यूक्रेन के ग्राउंड जीरो मिकोलाइव से आज तक आपको ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। पहला भारतीय क्रू जो वो बिल्डिंग दिखा रहा है जो एक तरीके से स्तंभ थी पूरे इलाके का। मिकोलाइव का जो प्रशासनिक बिल्डिंग है वो ये बिल्डिंग है। सबसे पहले ब्लैक सी के इस तरफ यही बिल्डिंग आती है और क्रूज मिसाइल से इस बिल्डिंग पर हमला किया जाता है। बाहर ये हाल है तो सोचिए अंदर का क्या हाल होगा। 7 अप्रैल के हमले में यहाँ 30 लोगों की मौत हुई, कई लोग मलबे में दब गए। और ऊपर आप देखिए जरा, यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम भीतर जाएं क्योंकि लग रहा है कि गिरेगा नहीं, पर नीचे से आप देखिए जरा, ऊपर नजर दौड़ाइए तो ये आपको तस्वीर नजर आती है मानो कि कोई मलबा हो, कोई खंडहर हो। अब हम आपको लिए चलते हैं मिकोलीव का वो गांव जहां 7 अप्रैल को भारी बमबारी हुई। सेट सलाव में आज यहां तबाही ही